बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़बरदस्त से कबाबी कीमे की रेसिपी, तो आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो ज़बरदस्त सा घर में आप कबाबी कीमे की रेसिपी ट्राई कीजिए और घर वाले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और तारीफ़ें भी करेंगे आपकी। तो चलें अब इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो हमने ये बीफ का कीमा लिया है, मशीन का कीमा है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके अंदर हम नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच भर के कच्चा पपीता डालेंगे। उसको हम स्किन के साथ ही पीसेंगे और फिर इसके बाद इन तीनों चीज़ों को हाथों से मसल के कीमे के अंदर हमने मिक्स करना है कि ये अच्छी तरीके से कीमे में लग जाए और अच्छा सा कीमे का रेशा सा हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है कीमा। इस तरीके से मसल के आप इसको बनाएं और हाथों से अच्छी तरीके से मसलने से बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाएगा। और कीमे की ये डिश तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है बकरीद के मौके पे। और इसको अब हमने रखना है एक बाउल में, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है ताकि हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें इसको। तो ये सिर्फ अभी हमने इसके अंदर यही चीज़ें मिलाई हैं और इसको हम 4 घंटे के लिए रख देंगे। और अब हम जो है इसके मसाले की तैयारी करते हैं। 4 हमने सब्ज़ी इलायची ली है, 15 से 20 हमने काली मिर्च है, 7 से 8 हमने लौंगे लेनी है, जावित्री का 1 फूल ले लेंगे, जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और 1 दालचीनी स्टिक लेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 ये पीपली ले ली है हमने, ये डालेंगे। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी अच्छे से साफ़ करने के बाद। और इसके अंदर डालेंगे भुने हुए चने, उसका छिलका उतारने के बाद 1/3 कप ले लेंगे, वो डालेंगे इसके अंदर। और अच्छे से इसे हम रोस्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको रोस्ट करना है हमने ताकि अच्छे से खुशबू इनकी निकल कर आ जाए। और उसके बाद प्लेटर में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और उसके बाद इसको हमने पीसना है, बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में इसको हमने बना लेना है। तो ये बिल्कुल पीस चुका है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। सारे मसाले इसके अंदर पीस चुके हैं, ये इस तरीके का होना चाहिए। तो अब जो है हमारे कीमे को 4 घंटे हो गए हैं और अब हमने इसके अंदर ये डालना है जो हमने अभी रोस्टेड मसाला पीसा था, सारा ये डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच ही। इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्चें ले लेंगे हरी वाली, उसको चॉप कर लेंगे, वो डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। नींबू का रस डालेंगे, तकरीबन 2 नींबू अगर इसके अंदर रस जाएगा वो डालेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसके अंदर पीपली का जायका बहुत अच्छा लगता है और खुशबू बहुत अच्छी लगती है उसकी। कसूरी मेथी इसके अंदर एक नया ही टेस्ट देती है और नींबू की जो खटास है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने कि ये सारे स्पाइसेस जो हमने अभी डाले हैं ये इसके अंदर अच्छे से लग जाएं। अच्छे से इसको फिर हमने मैरिनेट करना है, तकरीबन इसको हमने 20 मिनट के लिए रखना है। अब हमें ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा पपीता जो है पहले ही लगा के रख दिया था 4 घंटे के लिए, तो वो उससे अच्छा टेंडर हो चुका है। और अब हमने इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए रखे, और चाहे तो आप हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। तो ये हमने 20 मिनट के बाद अब हमने इसके अंदर देने हैं स्मोक। तो ये हमने कोयले को अच्छे से दहका लिया है। अब आप कुछ भी रखें, रोटी का टुकड़ा या फॉइल पेपर, ये मेरे पास स्टील की छोटी सी प्लेट है, मैंने ये रखी, कोयले को अच्छे से दहका लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये जो धुआं है ना इसका लग जाए, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आ जाता है इसके अंदर। तो इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया था और अब हम इसका धुआं ख़त्म होने से पहले ही कवर हटा देंगे वरना कड़वाहट आ जाती है। तो ये बिल्कुल धुआं इसमें लग चुका है। अब हमने लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, हमने इसके अंदर घी डाला है और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे बटर। तो तकरीबन बटर हमारा 1.5 से 2 खाने के चम्मच होना चाहिए, वो डाल दिया इसके अंदर। उसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है चॉप की हुई प्याज। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, उसको हमने चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है।
बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे हम इसे, बस हल्का गोल्डन सा कलर इसके अंदर आ जाए, हमने इतना इसको फ्राई करना है। हल्का हल्का सा जब कलर आ जाए इसके अंदर, तो इसके बाद हमने ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ कीमा है सारा इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के साथ ही इतनी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से उठने लगी है, बस आपका दिल चाहेगा जल्दी से बन जाओ और हम खाएं इसे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट, इसको ही भुनाई करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर जो चने डले हुए हैं वो अच्छे से इसके अंदर भुन जाएंगे, क्योंकि जब फ्राई होते हैं ना तो और ही अच्छा जायका आ जाता है। और चमचा कंटिन्यू चलाते रहें और उसके बाद इसके अंदर पानी डालें, क्योंकि चमचा इसलिए भी चलाएंगे हम क्योंकि इसके अंदर जो चने हैं ना फिर वो लगना शुरू हो जाते हैं नीचे, तो इसलिए कंटिन्यू चमचा चलाते रहें, पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कवर करके पकाना है, बिल्कुल दम पे 20 मिनट के लिए। और ये 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है और इतनी अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बिल्कुल ये कबाबी कीमा हमारा बना है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व करें, पराठे और चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ में लच्छा प्याज कट करें और अदरक कट करके इसके ऊपर डालें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल का विज़िट करें जो नए हैं मेरे चैनल पे। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।